श्री हरिवंश प्रणाम। आज के चिंतन में आगे बढ़ें। आइए एक बार हरिनाम उच्चारण कर लीजिए। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति, तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधीषु उदासीनता च। इस नवम सूत्र की कल आप और मैं चर्चा कर रहे थे, जिसमें देवर्षि नारद स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने इष्ट के चरणों में अनन्यता और भाव भावना से, भक्ति भावना से विरोधी जो भी तत्व है, जो भी विचार है, जो भी वृत्तियां हैं, उन सब से उदासीन हो जाने को निरोध कहते हैं। और भक्ति ऐसी ही निरोध स्वरूपा है। अर्थात भक्ति का जब वस्तुतः आविर्भाव होता है तो ये निरोध स्वतः सहज घटने लगता है। आज आप और मैं चर्चा करेंगे अगले सूत्र की, दशम और एकादश सूत्र, 10वां और 11वां सूत्र, जिसमें नारद जी स्पष्ट करते हैं अनन्यता क्या है और उदासीनता क्या है। यद्यपि कल थोड़ी सी चर्चा आपने और मैंने इस विषय पर की थी, पर देवर्षि नारद जी के पीछे पीछे चलते हुए उनके श्रीमुख से उद्धृत प्रवाहित इन सूत्रों का आधार लेके आप और मैं शनय शनय आगे बढ़ेंगे। दशम सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, और एकादश सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। जैसा मैंने आपको निवेदन किया, 10वें और 11वें सूत्र में नारद जी ने बताया है अनन्यता क्या है और उदासीनता क्या है, कैसी है, किसे कहते हैं। इसीलिए कल मैंने निवेदन किया था कि जितने प्रणाम निवेदन किए जाएं देवर्षि नारद जी के पावन पवित्र चरणों में उतने कम हैं, क्योंकि भक्ति का सांगोपांग दर्शन कराते हैं नारद जी। जैसे गुरु होता है ना, जैसे शिक्षक होता है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य भी उद्घाटित कर देता है शिष्य के सामने, ताकि कभी शिष्य को अपनी यात्रा में कोई अवरोध आ भी जाए, शिष्य की यात्रा में कभी कोई अवरोध, कभी कोई बाधा उत्पन्न हो भी जाए, तो शिष्य इतना योग्य हो कि उस अवरोध को दूर कर सके, हटा सके। देवर्षि नारद भी कृपा करके हम जैसे जीवों को इतना स्पष्ट, इतना सुंदर और इतना सहज दर्शन कराते हैं भक्ति का, ताकि आपके मेरे जीवन में भ्रम का कोई स्थान ही न रह जाए। तो नारद जी ने 10वें और 11वें सूत्र में स्पष्ट किया है कि अनन्यता क्या है और उदासीनता किसे कहते हैं। वस्तुतः है क्या उदासीनता, क्योंकि प्रत्येक शब्द के साथ अर्थ भी होता है और कभी कभी उस शब्द के साथ एक भ्रम भी होता है। शब्द का एक वास्तविक अर्थ है और एक शब्द का भ्रामक अर्थ होता है, जो आप और मैं अपनी अल्प बुद्धि से कभी समझ लेते हैं।
तो नारद जी उन सब भ्रमों का निवारण करते हुए एक एक शब्द का अर्थ, एक एक सूत्र का, एक एक सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। 10वें सूत्र में नारद जी अनन्यता की बात करते हुए कहते हैं कि अन्याश्रयाणाम त्यागोनन्यता। अनन्यता क्या है? अपने इष्ट के अतिरिक्त, अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी का भी आश्रय आधार मनसा वाचा कर्मणा न हो, इसका नाम अनन्यता है। यद्यपि अनन्यता मुझे नहीं लगता कि वाणी के द्वारा समझाई जा सकती हो, बताई जा सकती हो। अनन्यता तो एक अनुभूति है, और मुझे लगता है कि भावना का शिखर अनन्यता है। चलते चलते कहीं एक स्थान पर पहुंचता है साधक, उपासक, भक्त, जब वो अनन्य हो जाता है। अनन्य किसी को किया नहीं जा सकता। अनन्य तो धीरे धीरे इस पथ पर, इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हुआ जाता है। अनन्यता धीरे धीरे विकसित होती है आपके भीतर, खींचतान कर जीवन में नहीं लाई जा सकती। जैसे अगर मैं बड़े मधुर शब्दों में बताऊं अनन्यता क्या है, मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो, मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा। बस यही अनन्यता है। मैं अपना मन हरिसो जोड़ो, हरिसो जोड़ सबन सो तोड़ो, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। पर कहीं खींच तान कर ऐसी अनन्यता जीवन में लाई नहीं जा सकती। ये तो भक्त, भक्ति और भगवान और गुरु की कृपा से जब वस्तुतः आपको एक मार्ग मिलता है और उस मार्ग पर आप बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा और विश्वास से चलते हैं, तो ये अनन्यता शनय शनय, धीरे धीरे, सहजता से, जैसे फल पकता है ना, जैसे फल पकता है, फिर एक दिन उसमें पोषण तत्व भरपूर भर जाते हैं, बड़ा मधुर हो जाता है वो। ऐसे ही जो भावना है ये परिपक्व होती है धीरे धीरे, और फिर एक स्थिति आती है जब वस्तुतः इस अनन्यता के जीवन में अनुभूति होती है। पर नारद जी स्पष्ट करते अनन्यता है क्या, और कहते हैं अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, किसी अन्य का आश्रय ना हो, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रहदासा। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि भाई खींचतान कर शक्ति से नहीं लाई जा सकती अनन्यता। अनन्यता भक्ति से आती है, शक्ति से नहीं आती। बल प्रयोग नहीं किया जा सकता इस विषय में। जब करेंगे तो आप हो सकता है अनन्य होने के भ्रम में कुछ और हो जाएं। अनन्य के जैसा ही एक होता है संकीर्ण हो जाना, या फिर बड़े बोलचाल की भाषा में कहूं तो जिसे कट्टरता कहते हैं। मैं भी ठीक हूं, ये तो अच्छी बात है। मैं ही ठीक हूं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा भी मार्ग सुंदर है, ये विश्वास, ये श्रद्धा और ये स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरा ही मार्ग ठीक है, मेरा ही मार्ग सुंदर है, ऐसा ना हो। इसे अनन्यता नहीं कहते। इसीलिए मैंने कहा अनन्यता भक्ति के भाव का आश्रय लेते हुए धीरे धीरे जीवन में आती है, और धीरे धीरे ही आनी चाहिए। प्रभु कृपा करे, सदगुरु की कृपा हो जाए, गुरु शक्तिपात कर दे, तो एक क्षण में भी जीवन परिवर्तन होता है। पर आप और मैं तो अपनी बात कर रहे हैं, हम जैसे साधारण लोगों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो हम जैसे लोगों के जीवन में जब आप और मैं गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे ये कली खिलकर फूल बनती है। तो अन्य का आश्रय ना हो, मनसा वाचा कर्मणा, अपने इष्ट और आराध्य के अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय ना हो, आधार ना हो, इसी का नाम अनन्यता है। क्यों कठिन है अनन्यता का निर्वाह करना, क्यों कठिन है जीवन में अनन्यता को प्राप्त करना? उसका एक बड़ा सीधा सा कारण है कि भगवान का आश्रय तो होता है, लेकिन संसार का आश्रय छूटता नहीं। आप अपने जीवन में देखो, प्रभु का आश्रय तो प्रभु की महिमा सुनते सुनते थोड़ा हो जाता है, लेकिन संसार का आश्रय नहीं छूटता।
संसार का सहारा नहीं छूटता, कहीं बहुत गहरे भीतर आपको मुझे विश्वास रहता है, आपकी मुझे ये आशा रहती है, आपकी मेरी आशा की डोर कहीं बंधी रहती है संसार से कि अमुक व्यक्ति मेरे काम आ जाएगा, मेरा धन मेरे काम आएगा, मेरी संपत्ति मेरे काम आएगी, मेरी पद प्रतिष्ठा मेरे काम आएगी, अरे मेरे पीछे हजारों लोग खड़े हैं, ये कभी मेरे काम आएंगे, इनके बल से मैं ये कर लूंगा, इनके बल से मैं वो प्राप्त कर लूंगा। तो कहीं स्थूल सूक्ष्म धरातल पर कहीं ना कहीं ये आशा की जो डोर है ये संसार के साधन से, संसार के संबंधों से बंधी रहती है। अगर ना हो तो फिर क्यों आप संसार का संग्रह करें, क्यों जीवन में संबंधों की आवश्यकता हो, क्यों जीवन में वस्तुओं की आवश्यकता हो। आपको यदि संबंधों की और वस्तुओं की आवश्यकता है तो समझ लीजिए संसार से आशा है, संसार से आशा है, आशा की डोर संसार से बंधी है। जबकि भक्त का जीवन कैसा है, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। मैं बहुत छोटा सा था तभी से सुनता था, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता टूटे तो आशा टूटे, आशा भी संसार से बंधी है और नाता भी संसार से बंधा है। संबंध है तो अर्थात आशा है, आशा है तो संबंध है। तो धीरे धीरे भजन का भाव का सम्यक प्रकार से चिंतन करते, मनन करते, भजन भावना का, उपासना का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करते करते धीरे धीरे जीवन में अनन्यता आती है। धीरे धीरे मनसा वाचा कर्मणा संसार के स्वभाव का, संसार के स्वरूप का जब बोध होता है, जब संसार की असारता का ज्ञान हो जाता है। जानकारी तो सबको है संसार की असारता की कि भाई सब क्षणभंगुर है, कुछ साथ नहीं जाएगा, अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये बात करनी किसे नहीं आती, ऐसा उपदेश करना किसे नहीं आता। मैं कोई विशेष बात नहीं कह रहा हूं। जानकारी हो जाना इस बात की एक बात है, इस बात का बोध हो जाए, इस बात का ज्ञान हो जाए, वो स्थिति दूसरी है। और भगवान स्पष्ट करते हैं कहीं कि मैं अव्यभिचारिणी भक्ति से ही प्राप्त हूं, मैं अव्यभिचारिणी भक्ति भावना से ही ग्रहण किया जा सकता हूं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। बड़ी सुंदरी स्त्री हो, रूपवती हो, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जिता हो, अलंकृता हो, लेकिन यदि व्यभिचारिणी हो तो कोई भी सज्जन पुरुष उसकी ओर देखना भी नहीं चाहेगा, कोई भी सत्पुरुष उसकी ओर देखेगा नहीं यदि व्यभिचारिणी है। और दूसरी ओर कबीर साहब कहते हैं पतिव्रता मैली भली, मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटी हो पर पतिव्रता हो तो सत्पुरुष उसके चरणों में प्रणाम करने में संकोच नहीं करता। व्यभिचार का आदर नहीं है, आदर किसका है, पातिव्रत का, पवित्रता का। आध्यात्म के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, संसार में तो कुछ भी होता है, होता रहता है, हो सकता है। मैं तो धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यहां आदर किसका है, पवित्रता का, पतिव्रता का। भावना पतिव्रता हो। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि हजारों दोष हो, हजारों अवगुण हो, प्रभु स्वीकार करते हैं, पर यदि प्रभु को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय हो, यह बात प्रभु को स्वीकार नहीं है। अन्य का आश्रय ये भजन की भावना का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। और आप और मैं अपने जीवन में देखेंगे तो दैहिक और मानसिक धरातल पर आपको मुझे अन्य का आश्रय है ही, वस्तुओं का आश्रय है, व्यक्तियों का आश्रय है, संबंधों का आश्रय है, अपनी समृद्धि का आश्रय है, अपनी संपत्ति का आश्रय है। इसीलिए तो भगवान रामचरितमानस में कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। पर घबराने की आवश्यकता नहीं, आप और मैं साधारण जीव हैं भाई। गुरु की कृपा से आपको मुझे ये विचार करने का अवसर मिल रहा है, साधन का पथ मिला है, और मैं तो एक बात गांठ बांधे रखता हूं, गांठ बांधे रखता हूं, सदा सर्वदा अपने साथ रखता हूं कि जो मुझे यहां तक लाया है वो कृपा करेगा और वो आगे की यात्रा भी मुझसे कराएगा। चले हैं तो भाई गिरते पड़ते एक दिन पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे। तो प्रभु का आश्रय ग्रहण तो किया जाता है, लेकिन संसार का आश्रय
नहीं छूटता। और वही संसार का जो आश्रय है, जो बहुत भीतर कहीं बड़े सूक्ष्म स्तर पर आपके मेरे भीतर अपना स्थान बना चुका है, उसका त्याग होना कठिन है। उसी के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता है, उसी के लिए भगवान नाम की आवश्यकता है, उसी के लिए लीला चिंतन की आवश्यकता है, उसी के लिए भगवान की लीला कथा की आवश्यकता है, उसी के लिए भगवान के धाम के सेवन की, धाम के आश्रय की आवश्यकता है। प्रभु को पकड़ना तो सरल है, संसार को छोड़ना कठिन है। संसार नहीं छूटता, क्यों? क्योंकि ये रच बस गया है आपके मेरे भीतर। संसार आपके मेरे स्वभाव में आ गया है। कोई भी वृत्ति स्वभाव में आ जाए फिर उसका छूटना कठिन है। संत कहते हैं कि धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की तो छूटना मुश्किल। तो मैं सरल शब्दों में कहूं तो आपको मुझे अब संसार की आदत हो गई है, अभ्यास हो गया है आपको मुझे। इतने अभ्यस्त हो गए हैं आप और मैं संसार के, कि अब संसार के बिना आप और मैं अपनी कल्पना नहीं कर पाते। संसार के बिना आप और मैं अपनी कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या है, रच बस गया है, घुल मिल गया है संसार आपके मेरे भीतर। अब तो जैसे दूध में पानी घुल मिल जाता है ना, दूध जैसा हो जाता है, दूध के जैसा हो जाता है। अब उसको भाई बिलक करना किसी के वश की बात नहीं है, हंस को छोड़कर। केवल हंस उस क्षीर और नीर को बिलग कर सकता है, क्योंकि उसी के पास वो विवेक है, उसी के पास वो युक्ति है। ऐसे ही गुरु कृपा करके वो विवेक, वो बुद्धि प्रदान करता है, जिससे इस क्षीर नीर को जीव हंसवत बिलग करके और अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। आप और मैं स्तुति करते हैं ना, निगम नीर मिली एक भयो, भजन दुग्ध सम श्वेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। महाप्रभु जी ने आपको मुझे युक्ति प्रदान की कि भाई इसी संसार में भगवान है, भगवान में संसार है, आपको मुझे बिलग करना है। वही विवेक, वही युक्ति तो श्री महाप्रभु कृपा करने के लिए देने के लिए इस संसार में अवतरित हुए। करुणानिधि और कृपानिधि श्री हरिवंश उदार, और वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। तो कैसी है अनन्यता? मन की अनन्यता, वचन की अनन्यता और कर्म की अनन्यता। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। कैसी हो अनन्यता? मन की अनन्यता हो, वचन की अनन्यता हो, कर्म की अनन्यता हो। व्यभिचार ना हो भावना में। व्यभिचार केवल तन से नहीं होता, मन से भी होता है, मन से भी होता है। और इस भाव देश में तो मन से ही व्यभिचार होता है। तो सबसे पहले है मन की अनन्यता, अर्थात मन में मेरा कल्याण किसी और माध्यम से होगा। मेरा संसार, मेरा व्यवहार, मेरा स्वार्थ और मेरा परमार्थ दोनों ही केवल प्रभु के आश्रित हैं। मुझे स्वप्न में भी किसी अन्य से कोई आशा नहीं लगानी है, मुझे स्वप्न में भी किसी अन्य से कोई आशा नहीं रखनी है। और थोड़ा सा ध्यान से देखना, आशा ही तो दुख का मूल है। संसार से लगी आशा ही पूरी नहीं होती तो दुख होता है, आशा नहीं हो तो फिर दुख भी नहीं है। आशा ही दुख का मूल है। संसार से निराश हो जाना ही सुख है। मैं तो कई बार कहता हूं कि संसार से सुख की आशा लगाना ही दुख है। दुख की परिभाषा क्या है? जिसको संसार से सुख की आशा लगी है वो आज भी दुखी है और वो अनंत जन्म तक दुखी ही रहेगा। बस जिस क्षण संसार से सुख की आशा टूटती है, बड़ी अटपटी बात है, जिस क्षण आपकी सुख की आशा टूटेगी संसार से, उसी क्षण आपके जीवन में सुख की पहली किरण फूटेगी, सुख की पहली किरण फूटेगी। तो मन से संसार से कोई आशा ना हो, मन से संसार का कोई अवलंब ना हो, कोई अवलंब ना हो। आपके मन में सुदृढ़ विश्वास हो कि आपका स्वार्थ हो या आपका परमार्थ, दोनों प्रभु की कृपा से सधेंगे। भगवत मुदित जी कहते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार। अरे सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भक्तमाल प्रमाण देती हैं कि आदिकाल से लेकर अब तक भक्तों का भरण पोषण भगवान करते आए हैं। भक्तों के योग क्षेम का निर्वाह भगवान करते आए हैं। भगवान का श्रीमुख वाक्य है, योग क्षेम वहां में हम जिन्हें बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट समझ लेना, बाहर किसी से उलझना नहीं। ऐसा नहीं कि आप संसार में सबको कहना आरंभ कर दें, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं, हमारा कार्य तो प्रभु से हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है। संसार के व्यवहार को बड़ी चतुराई से निभाते हुए देने का अवसर आए खूब दे दीजिए, लेने का अवसर आए तो केवल अपने प्रभु से लीजिए।
मेरा तो ये जीवन का सिद्धांत है। देते समय विचार ना करिए, देते समय विचार ना करिए, जो हाथ में है उसे दे दीजिए। पर जब लेने की बात आए, जब लेने का समय आए, तब ये हाथ, तब ये आंचल, तब ये झोली, तब ये दामन अपने प्रभु के सन्मुख किसी की ओर ना उठे। तब आपके हाथ किसी के आगे ना फैलें। जब लेने का समय आए तो केवल अपने प्रभु से लीजिए, देने का समय आए तो सबको दीजिए। बिना किसी भेद के, बिना किसी विचार के देते चले जाइए, बांटते चले जाइए। लीजिए केवल अपने प्रभु से। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा यश बैन। ये है मन की, वचन की, कर्म की अनन्यता। तो मन की अनन्यता क्या है? कि मन में संसार का आश्रय ना हो, आशा ना हो आपको किसी से कि अमुक व्यक्ति मुझे प्रसन्नता देगा, अमुक व्यक्ति मुझे सुख देगा, अमुक साधन से मेरी कोई कार्य सिद्धि हो जाएगी। ऐसी आशा ना बंधी हो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। यह है मन की अनन्यता। वचन की अनन्यता क्या है? कि वचन से, वाणी से सदा सत्य का सेवन हो, सदा सत्य का भाषण हो, सत्य स्वरूप प्रभु के प्रति समर्पित रहे आपकी वाणी। ये है वचन की अनन्यता। वाणी से असत्य कहना अर्थात प्रभु का आश्रय छोड़ देना, प्रभु के अस्तित्व को अस्वीकार कर देना। जब आप झूठ कहते हैं, भूल जाते हैं आप कि प्रभु आपको देख रहे हैं, आप भूल जाते हैं प्रभु के अस्तित्व को, प्रभु के ऐश्वर्य को, प्रभु की शक्ति को। उस समय मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक एक बात कह रहा हूं, जब आप झूठ कहते हैं ना, उस समय आप नास्तिक होते हैं। उस समय आप नास्तिक हैं जब आप झूठ कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि यदि आपको विश्वास हो कि प्रभु हैं और मुझे देख रहे हैं, तब आप कैसे असत्य भाषण करेंगे? तब आप कैसे ये अपराध करेंगे? उस समय आपको प्रभु के अस्तित्व का भी विश्वास नहीं रहता। वचन की अनन्यता क्या है? कि वाणी से सदा प्रभु का गुणगान हो, प्रभु का यश गान हो, प्रभु के मधुर नाम का कीर्तन हो। हाँ, हो सके तो किसी को सांत्वना के 2 शब्द कहिए। कोई ऐसे शब्द निकले आपके मुख से जो किसी को कष्ट के समय, पीड़ा के समय धीरज बंधा सके, जो किसी का समाधान कर सके, जो किसी का बल बन सके। वाणी से सेवा हो सबको। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, इस सर्व संसार को अपने प्रभु का स्वरूप मानते हुए वाणी से किसी की सेवा हो सके, वाणी की से किसी की सेवा हो सके। आप जो बोलें वो इसी विचार से, इसी भाव से बोलें कि इससे प्रभु को प्रसन्नता हो। वाणी से किसी अन्य भाव का सेवन ना हो, वाणी से किसी अन्य विचार का भाषण ना हो, असत्य भाषण ना हो, वाणी से सत्य का भाषण हो। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य कहिए और प्रिय कहिए, जिससे किसी का हित हो, हितकर हो आपके शब्द, हितकर हो आपकी वाणी। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, अर्थात वाणी से सर्वतो भावेन प्रभु की सेवा हो। ये वाणी की अनन्यता है। अनन्यता, प्रभु के अतिरिक्त किसी का यश न गाया जाए। संसार का गुण गाने के लिए ये वाणी नहीं मिली। वाणी गुणानुकथ नहीं। श्रीमद् भागवत कहती है श्री कृष्ण के गुणानुवाद का गान करने के लिए, प्रभु का यश गाने के लिए ये वाणी मिली है। प्रभु का यश गाया जाए। किसी दीनहीन को जो भीतर से गिर गया है, उसे उठा दें आपके शब्द, उसका समाधान कर दें, उसे कुछ क्षणों का संतोष दे दें, सांत्वना दे दें, बल बने वो किसी निर्बल का। ऐसी वाणी हो आपकी। ये एक प्रकार से वाणी की अनन्यता है कि मैं वाणी से सदा सर्वदा सत्य भाषण करूंगा। जो प्रभु को प्रिय होगा वही कहूंगा, जो प्रभु के जनों को प्रिय होगा वही कहूंगा। यह है वाणी की अनन्यता। और कर्म की अनन्यता फिर मुझे वहीं आना पड़ेगा, सेवा। ये कर्म की अनन्यता है। वही कार्य आपके हाथ से हो जो प्रभु को प्रिय हो, जो आपकी भजन भावना के अनुकूल हो, जिससे आपके हृदय में बैठा अंतर्यामी प्रसन्न हो। अनन्यता केवल कहने सुनने का विषय नहीं है। किसी अन्य का अनादर कर देने का नाम अनन्यता नहीं है। स्वयं का महिमा मंडन करना और किसी का भी खंडन करते चले जाना और फिर अपने आप को अनन्य उपासक समझना, क्षमा करना, इसका नाम अनन्यता नहीं है। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है, जो अपने इष्ट के अतिरिक्त न कुछ जाने, न समझे, न उसका कहीं और मन चले, वो अनन्य है। तो मन की अनन्यता क्या है?
कि मन से कभी किसी से आशा ना हो, किसी का आश्रय ना हो, किसी का आधार ना हो। वचन की अनन्यता क्या है? वचन से सदा सत्य भाषण हो, प्रिय भाषण हो, ये वचन की अनन्यता है। कर्म की अनन्यता क्या है? तदनुकूल कर्म। अगले सूत्र में नारद जी स्पष्ट करेंगे कर्म की अनन्यता क्या है। जो कर्म प्रभु को प्रिय हो, जिस कर्म को करने से प्रभु को प्रसन्नता हो, केवल उसी कर्म का आपके द्वारा अनुष्ठान हो, ये कर्म की अनन्यता है। तो 10वें सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। किसी अन्य का मनसा वाचा कर्मणा आपके जीवन में आश्रय ना हो, आधार ना हो। स्थूल सूक्ष्म किसी भी धरातल पर, दैहिक मानसिक किसी भी धरातल पर आपको संसार का या प्रभु से विरोधी किसी भाव का आश्रय ना हो, ये नारद जी ने 10वें सूत्र में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे की बात कल करेंगे, आप चिंतन करते रहिएगा। श्री हरिवंश।